हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट शुभमन गिल। 13 जून को धर्मशाला की रेन क्लाउड्स के नीचे इंडिया ने अफगानिस्तान को सिस्टमैटिकली, क्लिनिकली और अथॉरिटी के साथ 7 विकेट से हरा दिया, वो भी 25 ओवर शाउट आउट में। ये एक कमांडिंग विक्ट्री थी। 2 यंग डेब्यूटेंट्स ने स्टेप अप किया, बॉलिंग डिपार्टमेंट ने एक मैग्निफिसेंट टर्न अराउंड दिया और अफगान कोलैप्स ट्रिगर किया, और कैप्टन ने फ्रंट सीट से लीड करते हुए 66 बॉल पर अनबीटन 84 की फ्लॉलेस मैच विनिंग नॉक खेली। लेकिन वर्ल्ड क्लास बैटिंग एंकर को सेलिब्रेट करने के बजाय मेरी सोशल मीडिया टाइमलाइन पर क्या डोमिनेट कर रहा था? एक बंच ऑफ मिजरेबल स्क्रीन स्टेयरिंग ट्रोल्स जो बस एक सिंगल रन आउट पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कलेक्टिव टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं। चलो बात करते हैं इस एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी की, इस ब्लाइंड हेट्रेड की और इस बेसिक क्रिकेटिंग कॉमन सेंस के कमी की जो आज इंडियन फैन बेस को प्लेग कर रही है। लोग इतने ज्यादा प्लेयर वर्शिप और फैब्रिकेटेड इंटरनेट राइवलरीज में अंधे हो चुके हैं कि वो एक्टिवली एक 26 ईयर ओल्ड किड के डाउनफॉल के लिए प्रे कर रहे हैं जो इंडिया क्रिकेट के फ्यूचर को लीड करने में अपनी ब्लड, स्वेट और टीयर्स लगा रहा है। मैच की शुरुआत में चेस चल रही है। रोहित शर्मा एक बॉल को डाउन द ग्राउंड पुश करते हैं, वो रन के लिए कॉल करते हैं, फर्स्ट इजीली ले लेते हैं और फिर टाइट हाई रिस्क सेकंड रन के लिए दौड़ पाते हैं। ध्यान रहे, ये रेन शॉट इन 25 ओवर गेम है, टारगेट 195 है, रिक्वायर्ड रन रेट कंप्लीटली अंडर कंट्रोल है और इंडिया की बैटिंग लाइनअप वेल से भी डीप है। यहाँ सुसाइड डबल रिस्क लेने की कोई भी ऑपरेशनल नेसेसिटी नहीं थी। शुभमन गिल अपने एंड से बॉल को ट्रैक करते हुए, डेंजर को एक्सेस करते हुए लाउडली नो चिल्लाते हैं मल्टीपल टाइम्स। वो अपनी ग्राउंड पर खड़ा रहते हैं और अपने पार्टनर को क्रिस्टल क्लियर रिफ्यूजल देते हैं, लेकिन रोहित कंप्लीटली डेंजर एंड को कमिट करके फिर भी दौड़ पाते हैं और रन आउट हो जाते हैं। अब कौन सी पैरेलल यूनिवर्स में ये नॉन स्ट्राइकर की गलती बन गई? कब से क्लियर वोकल रेपिटेटिव नो का मतलब हाँ प्लीज मुझे रन आउट करा दो ताकि इंटरनेट मुझे अब्यूज कर सके का मतलब हुआ? अगर आप बोलना चाहो कि ये एक स्प्लिट सेकंड मिसकम्युनिकेशन थी तो हाँ, होता है। प्रेशर स्पोर्ट में ये रूटीन पार्ट है और बॉलर अलन गफनजर खुद डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट में थे जिसने पिच पर फिजिकल chaos क्रिएट किया था। लेकिन ट्रोल्स ने डिसाइड कर लिया कि गिल ने जानबूझकर लेजेंड की डिमाइस ऑर्केस्ट्रेट की, ऑब्जर्व की और इमेजिनरी कोप के थ्रू बना दी। इस पूरे मैन्युफैक्चर्ड ड्रामा का सबसे एम्बैरेसिंग पार्ट क्या है कि प्लेयर्स खुद इस बात को बॉदर नहीं कर रहे हैं। शुभमन गिल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में लिटरली कहा कि रोहित ने रिप्ले दिखा, हंस दिया और बोला कि सब ठीक है। जो पास्ट कैप्टन एक्चुअली रन आउट हुआ वो मूव ऑन करके जा चुके हैं, तो फिर मिलियंस ऑफ जॉबलेस इंटरनेट फैंस अभी तक क्यों रो रहे हैं? सीधी बात करते हैं तो ये हेट्रेड रन आउट के बारे में था ही नहीं, ये टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट है चूजन वन नैरेटिव का। क्योंकि सिलेक्टर्स, कोचेस और लेजेंड्स ने गिल की जनरेशनल टैलेंट को एक अर्ली रिकॉग्निशन दिया है। एक लाउड फैक्शन ऑफ फैंस ने डिसाइड कर लिया कि वो उसे हेट करेंगे। वो उसकी टीम में पोजीशन को किसी अनकॉर्पोरेट प्रिविलेज की तरह ट्रीट करते हैं और इस बात को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं कि ये बंदा ओडीआई में 8 सेंचुरीज और 57.3 करियर एवरेज के साथ खेल रहा है। वो अपॉर्चुनिटी सिल्वर प्लेटर पर नहीं पा रहा, वो शीर परफॉर्मेंस से उन्हें तोड़ कर ले रहा है। बस लास्ट वीक ही न्यू चंडीगढ़ में उसने इंडिया को उनकी बिगेस्ट टेस्ट विक्ट्री इन हिस्ट्री दिलाई और फ्लॉलेस 126 स्मैश किया। कल जब रामिनुल्लाह गुरबाज 102 रन रेस के साथ बरसिक जा रहा था, गिल ने पैनिक नहीं किया। उसने गुरनूर विरार और हर्ष दुबे जैसे रॉ डेब्यूटेंट्स वाली बॉलिंग यूनिट को टैक्टिकल मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। उसने अपने ऑप्शंस रोटेट किए, अफगान्स को स्क्वीज किया और मैसिव कोलैप्स ट्रिगर किया। और हाँ, उसकी फील्डिंग को भी मत भूलिए। उसने स्लिप्स में एक वर्ल्ड क्लास करियर बेस्ट वन हैंडेड स्क्रीमर पकड़ लिया और एक डेंजरस बैटर को डिसमिस किया। बंदा आपको फील्डिंग का मास्टर क्लास दे रहा है, टैक्टिकल कैप्टेंसी का अपग्रेड दे रहा है और कोल्ड ब्लडेड अनबीटन 84 से टीम को फिनिश लाइन के पार ले जा रहा है। लेकिन चलो सब कुछ इग्नोर करते हैं और बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे ट्रोल करते हैं। यही फंडामेंटल सिकनेस है मॉडर्न इंडियन क्रिकेट फैंडम की। आधा फैंडम एक्चुअली इस बात से कंसर्न नहीं है कि टीम इंडिया जीते या हारे। उन्हें बस ये चाहिए कि उनके पर्सनल फेवरेट प्लेयर का माइलस्टोन आ जाए या उन्हें सोशल मीडिया पर प्लेयर्स को गाली देने के लिए इनफ एमिनेशन मिल जाए। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा इवेंचुअली रिटायर करेंगे तो आपके हिसाब से ट्रांजिशन का वेट कौन उठाएगा? गिल जैसे प्लेयर्स। लेकिन एक यंग कैप्टन को सपोर्ट करने की बजाय जो हर मैच के साथ विजिबली इंप्रूव हो रहा है, आप उसे एनिमी एजेंट की तरह ट्रीट करते हो। अगर वो फेल करे तो रोस्ट करो, अगर वो मैच विनिंग स्कोर करे तो आप एक रैंडम 5 सेकंड क्लिप निकाल के उसे क्रूसिफाई कर दो। ये टॉक्सिक नो विन सिचुएशन किसी लेसर प्लेयर को मेंटली तोड़ देती है। बट फॉर्चुनेटली शुभमन गिल की स्पाइन स्टील की है। वो उस कयोटिक रन आउट के लिए तुरंत बाद क्रीज पर आए, स्टेडियम बस कर रहा था और इंटरनेट ऑलरेडी मेल्टडाउन मोड पे था, पर उन्होंने एब्सोल्युटली सेरेनिटी वाली नॉक खेली। 11 बाउंड्रीज, 2 मैसिव सिक्सेस और 127.27 का स्ट्राइक रेट। लीडर का रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है नॉइस के सामने। उसने बैट को बोलने दिया और उसने हर हेटर के मुंह पर जोर से मारा। अगर आप 195 रन चेज में एक बैट्समैन की एंकरिंग और प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स की वैल्यू नहीं समझ सकते तो फिर आप स्पोर्ट देखना ही बंद कर दीजिए।
अगर आप एक यंग कैप्टन को डेब्यूटेंट ब्लड करते हुए रेन प्रेशर में इंटरनेशनल मैच जीतते हुए सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो आप क्रिकेट फैंडम ब्रोकन है। ग्रो अप, स्कोर बोर्ड देखिए और रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए कि शुभमन गिल अपने रोल में ब्रिलियंटली एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, विक्ट्री कर रहे हैं और कैप्टेंसी में इवॉल्व हो रहे हैं हर अगले मैच के साथ। टॉक्सिक मैन्युफैक्चर्ड एजेंडा छोड़िए और टीम के साथ खड़े रहिए और उस टैलेंट का रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए जो इंडियन क्रिकेट को वर्ल्ड के एपिक्स पर बना के रखना चाहता है। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं।